Good morning, students. This is your English class, chapter number 9, Little Talk, page number 110. Second class students, open your English students book, page number 110, chapter number 9. Name of the chapter is Little Talk. Little Talk means छोटी बातें. बेटा, ये जो दुनिया है, ये जो हमारा संसार है, इसमें बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। अब इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि वो बोल सकता है, सुन सकता है, अपनी फीलिंग्स को बता सकता है। बोलते तो जानवर भी हैं, लेकिन हम लोग उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। पक्षियों की भाषा हम नहीं समझ पाते, जानवरों की भाषा हम नहीं समझ पाते। हम लोग सिर्फ गैस करते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, इस टाइम पे इन्हें प्यास लगी होगी, इन्हें भूख लगी होगी। बट हम लोग उनसे बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो डोंट नो हमारी भाषा तो समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये जो एक पोयम है आपकी, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर ये छोटे छोटे जीव जंतु आपस में बातें करते होंगे तो क्या बातें करते होंगे। और जब हम जैसे बड़े बड़े इंसान, अब जैसे कोई चींटी है, ठीक है, किसी चींटी के पास से हम निकल लें तो उसके तो बेचारी के घर में भूकंप भी आ जाता होगा। तो मतलब कैसा फील करते होंगे ये जानवर हमें देख करके, क्या बातें करते होंगे, क्या ये सोचते होंगे, और कैसी इनकी दुनिया होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने इसे रीड किया। आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। पेज नंबर 111 आप लोग देखेंगे। Don't you think it's probable that beetles, bugs, and bees talk about a lot of things? You know, such things as this, the kind of weather where they live in jungles tall with grass and earthquakes in their village whenever people pass. Of course, we will never know if bugs talk very much at all because our ears are far too weak for talk that is so small. बहुत सुंदर पोएम है बेटा, हिंदी में इसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए बेटा, अभी डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो पेज नंबर 110। Little talk. There are many animals, insects, and birds around us, but we don't know what they think or speak. जी हाँ, हमारे आसपास बहुत सारे जानवर, जीव जंतु और पशु पक्षी हैं, लेकिन हम नहीं जानते वो क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। What natural sounds can you hear at different times of the day? Take the one that you have heard. नेचुरल साउंड जो होती हैं, प्राकृतिक आवाज़ें, कैन यू हियर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आप लोग दिन में कौन कौन सी आवाज़ें सुनते हो? जो भी सुनते हैं उन्हें टिक खींचिएगा। साउंड ऑफ वर्ड्स, साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, साउंड ऑफ एनिमल। साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ वर्ड्स तो देखो कॉमन है। साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, अब कई कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े जो हैं वो टी टी पी पी करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देते हो आप लोग, आपने सुना हो तो ठीक कीजिएगा। मच्छर तो सभी ने सुन रखे होंगे। कैन यू नेम एनी ऑफ द वर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट हुज साउंड यू हैव हर्ड। यहाँ भी लिस्ट बनानी है पशु पक्षियों के। यहाँ पे आप एनिमल्स के नेम, वर्ड्स के नेम, इंसेक्ट्स के नेम लिखोगे जिनकी आवाज़ें आपने सुन रखी हों। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब आगे आती है पोएम आपकी। इफ इंसेक्ट्स कुड टॉक, व्हाट डू यू थिंक दे वुड टॉक अबाउट। अगर जीव जंतु बोल पाते तो आपको क्या लगता है कि वो क्या बोलते।
लेट अस रीड द पोएम टू फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं पोएम और देखते हैं क्या क्या बातें कर सकते हैं। डोंट यू थिंक इट इज प्रॉबल। प्रॉबल मीन्स ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, हम सिर्फ हमारी कल्पना है ये। दैट बीटल्स बग्स एंड बीज, ये सब इंसेक्ट्स हैं, टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि ये सब जो हैं बहुत सारी आपस में बातें करते होंगे। यू नो सच थिंग्स एज दिस। अब आप सोचो या आप जानते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि द काइंड ऑफ वेदर वेयर दे लिव, कि आज जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ का आज मौसम कैसा है। इन जंगल टॉल विद ग्रास, बड़े बड़े जंगलों में घास फूस में वो लोग रहते हैं, उनके लिए तो घास ही जंगल है, तो उसकी बात वो लोग कर सकते हैं। एंड अर्थक्वेक्स, और भूकंप जो आता है जिसमें ज़मीन हिल जाती है। इन देयर विलेजेस वेन एवर पीपल पास, अब हम जैसे बड़े बड़े लोग चींटी के घर के पास से निकलेंगे तो वहाँ तो भूकंप ही आ गया एक तरीके से। ऑफ कोर्स वी विल नेवर नो इफ bugs टॉक वेरी मच एट ऑल। अब सीधी सी बात है, वी विल नेवर नो, हमें नहीं पता, इफ bugs टॉक वेरी मच एट ऑल, कि ये जो जीव जंतु हैं ये क्या बातें करते होंगे, कीड़े मकोड़े जो हैं ये क्या बातें करते होंगे। बिकॉज अवर ईयर्स आर फार टू वीक, क्योंकि हमारे कान एक तो शायद बहुत बड़े भी हो जाते हैं, ऐसी छोटी मोटी आवाज़ें उनमें आती ही नहीं होंगी, और उनसे तो बहुत दूर भी हो जाते हैं। अब कहाँ ज़मीन पे छोटी सी चींटी और कहाँ जा कर के हमारे कान, वो तो पता नहीं कितने दूरी होगी आपस में। फॉर टॉक दैट इज़ सो स्मॉल, उनकी छोटी छोटी बातें सुनने के लिए, छोटी छोटी इन द सेंस कि जिस आवाज़ में वो बात करते हों वो शायद हम तक पहुंचने, हमारे कानों तक पहुंचने के लिए बहुत दूर हो जाती है। बहुत अच्छी पोएम है बेटा। ऑफ कोर्स उनकी भी एक दुनिया है, जीव जंतु पेड़ पौधे या पशु पक्षी जो भी हैं उनकी भी दुनिया है, उनके भी अपने वे ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, बट हम लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। अब कर क्या सकते हैं, कर सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो इन जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए। प्यार कीजिए, केयर कीजिए, और हर्ट किसी को मत कीजिए। ऐसी कोई बात, कोई काम ऐसा मत कीजिए जो किसी को दुख दे, तकलीफ दे, क्योंकि हर एक की अपनी दुनिया भैया, सबके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सबके हैं, जैसे हमारे हैं वैसे ही पशु पक्षियों के, इन कीड़े मकोड़ों के भी, इनकी भी अपनी फैमिली है। तो क्यों ऐसा काम कर देना कि नहीं, जिससे किसी फैमिली मेम्बर को जब तकलीफ होती है तो पूरी फैमिली दुखी होती है। अब बात करें अगर डिसिप्लिन की, तो देखो चींटियों में कितना डिसिप्लिन होता है, वो हमेशा लाइन से चलती हैं। पक्षियों को आपने देखा होगा पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, झुंड में है तो झुंड में ही है। जानवरों की भी सेम बात होती है बेटा, टाइम से खाना, देखा होगा आपने। अब ये पशु पक्षी जो होते हैं नॉर्मली हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान हमें तब पहुंचाते हैं जब हमने उनका कोई नुकसान कर रखा है। अब जानवर जंगलों को छोड़ के हमारे पास इंसानों की कॉलोनी में नहीं आते अगर इंसान ने उनके घरों को तबाह ना किया होता। ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं, हमारे साथ बातें नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें, हम लोग तो समझदार है ना। अब हमारे तरह ये लोग स्कूल थोड़ी ना जाते, एजुकेटेड थोड़ी ना है, लेकिन हम लोग तो एजुकेटेड है, हमें तो पता है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो किसी को हर्ट करे, जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो प्रॉमिस कीजिए और इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को, किसी जीव जंतु को कोई नुकसान हो। हाँ, अपनी सेफ्टी रखना वो एक अलग बात है। अब कोई कुत्ता पागल ही हुआ है, ठीक है, और गली में किसी को काट रहा है, कुछ कर रहा है, और आप जाकर के उसे दवा दारू नहीं दे सकते। जानवर जब घायल होता है, मुसीबत में होता है,
उस टाइम पे वो वाइल्ड होता है, उस टाइम पे वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे सिचुएशन में बचकर रहना है, ऐसे जानवरों के आसपास भी नहीं जाना। बंद हो जाता। तो अपना भी ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्राणी को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक बार फिर से पोइम पढ़ा देती हूँ आपको। डोंट यू थिंक इट्स प्रोबेबल that beetles, bugs and bees talk about a lot of things. आपको नहीं लगता है, आप क्या सोचते हो कि ऐसा हो सकता है कि ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये आपस में बातें करते हैं? यू नो सच थिंग एज दिस। सोचो, कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि ये क्या बातें करते होंगे। शायद ये कुछ इस तरीके से बात करते हो। द काइंड्स ऑफ वेदर वेयर दे लिव, शायद ये अपने जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ के मौसम के बारे में बात करते हों। इन जंगल स्टॉल विद ग्रास, इनका जंगल जो है, शायद लंबी लंबी घास को ही ये जंगल कहते हों। द अर्थ क्वेक्स इन देयर विलेजेस, और शायद इनके जो गांव है उनमें जब भूकंप आ जाता है। भूकंप कब आ जाता है? वेन एवर पीपल पास, जब कोई इंसान पास से गुजरता है। तो शायद उसके बारे में ये बात करते हों। इस हिसाब से तो इनके कॉलोनी में, इनके घरों में, इनके गांव में भूकंप आता ही रहता होगा। ऑफ कोर्स वी विल नेवर नो इफ बग्स टॉक वेरी मच एट ऑल। बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर ये चाहे कितनी ही बातें करते हो, हमें कभी पता नहीं चलेगा। बिकॉज आवर ईयर्स आर फार टू बिग, क्योंकि हमारे कान तो बहुत दूर हैं। फॉर टॉक दैट इज सो स्मॉल, इनकी छोटी छोटी आवाज़ें सुनने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हो। प्रोबल, लाइकली टू हैपन, ऐसा लगता है, इमेजिनेशन। अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, एकदम से जब धरती हिलने लगती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। मोस्ट बग्स हैव 6 legs, इंसेक्ट्स में बेटा मोस्टली 6 legs होती हैं। स्पाइडर्स हैव 8 legs, लेकिन स्पाइडर जो होता है, मकड़ी जो होती है, उसकी 8 टांगे होती हैं। एंड सेंटीपीड्स कैन हैव मोर देन 100 legs, अब एक ऐसा भी है जिसकी 100 से ज़्यादा टांगे होती हैं। कान खजूरा जो होता है उसे सेंटीपीड्स कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। इन्हें आप डिटेल में स्टडी करेंगे जब नोटबुक में लिखेंगे। आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द इंसेक्ट्स नेम्ड इन द पोएम, कौन कौन से इंसेक्ट्स के नेम लिए गए हैं? तो यहाँ पर बीटल है, बग्स है, बीज है और बग्स हैं। ये नाम, हाँ बग्स तो ऑलरेडी आ चुका है, ये नाम लिए गए हैं पोएम में। व्हाट डू इंसेक्ट्स टॉक अबाउट, इंसेक्ट्स किस बारे में बात करते होंगे? तो इंसेक्ट्स बात करते होंगे वेदर के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। व्हाट डू द इंसेक्ट, वेयर डू द इंसेक्ट्स लिव, कहाँ रहते हैं इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स फूलों में, पत्तियों में, पेड़ पौधों पे रहते हैं मोस्टली। वाई आर पीपल अनेबल टू हियर इंसेक्ट्स, क्योंकि उनके कान बहुत दूर पड़ जाते हैं, इसलिए वो इंसेक्ट्स की बातें नहीं सुन सकते। When people pass by, why does it feel like an earthquake to insects? वे इंसेक्ट्स का घर, इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, उनके घर भी छोटे छोटे होते हैं। तो इंसान जब भी आस पड़ोस से गुजरता है होगा तो शायद उनके घरों में कंपन हो जाता होगा, और उस कंपन को ही अर्थक्वेक कहा जाता है। Imagine two ants talking to each other. What would they talk to each other about? Discuss with your partner. ये आपको खुद डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ, सिर्फ डिस्कस करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है आपको कुछ भी। और डिस्कस करना है कि दो चींटियां आपस में मिली हैं तो क्या बातें कर रही होंगी। Read the last stanza of the poem once again. Of course, we will never know if bugs talk very much at all because our ears are far too big
for talk that is so small. हमें नहीं पता कि ये कीड़े क्या बात करते होंगे, क्योंकि हमारे कान बहुत दूर हो जाते हैं इनकी छोटी छोटी आवाज़ों के लिए. What is special about this poem? What does it teach you? अब इस पोएम में हमने ये तो देखा, ये तो जान लिया कि जानवरों की भी, जीव जंतुओं की भी, इंसेक्ट्स की भी अपनी एक दुनिया होती है. उनकी बातें होती हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, खुशियां होती हैं, पार्टी भी होती होगी, शादियां भी होती होंगी उनमें. तो टीच हमें, सबक हमें, सीख हमें क्या मिला कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना है. Read the poem and discuss what insects talk about. Talk about the importance of small creatures. ये दो बातें अगर इस पोएम में आपने सीख ली हैं तो टिक कीजिएगा. अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो सेकंड साइड में आप यहाँ पर टिक करेंगे. अच्छी पोएम है, सुंदर है. कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा. पोएम रीड करके वीडियो सेंड करके मुझे ज़रूर भेजिएगा. थैंक यू बेटा. हैव अ गुड डे.